हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 12। पिछले लेक्चर में हमने संधारित्र क्या है, कहाँ यूज होता है, कैसे दिखते हैं, किस तरह से काम करते हैं वगैरह वगैरह बहुत चीज़ हमने समझा था, उसके संकेत वगैरह वगैरह। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इसका थोड़ा सा फील तो पिछले लेक्चर में हमने दिया था कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। एक ऐसा संधारित्र है जिसमें दो प्लेट एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे जैसे मान लो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, दोनों एकदम ऐसे करीब रख करके एक संधारित्र तैयार कर दिया गया, एक संधारित्र बना दिया गया। तो इस संधारित्र को हम क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। सवाल कि सर इन प्लेटों की आकृति क्या होगी? भाई किसी तरह का हो सकता है। यह आओ तो समांतर प्लेट संधारित्र, जनरली जो संधारित्र बनाए जाते हैं ना वो समांतर प्लेट संधारित्र ही होते हैं, क्योंकि बड़े काम के हैं। बड़े काम के संधारित्र क्या है भाई? पंखे में जाके देख लो, चार्जर खोल करके देख लो, घर में चार्जर हो ना नया, उसको एकदम लो हथौड़ी खड़ाक से तोड़ दो उसको। सर तोड़ दे थप्पड़ खाने के लिए? अरे भाई तोड़ दो, सीखना ही ना है, क्या हो जाएगा थप्पड़ खा लोगे तो? सर पिटवाओगे आप। चलो नहीं भाई तोड़ोगे नहीं, चार्जर तोड़ोगे मोबाइल कैसे चार्ज होगा? खराब चार्जर हो उसको खोल के देख लो, उसमें देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे संधारित्र दिखाई देंगे आप लोगों को। चलो तो छोड़ो ये सब बकवास और अब हम लोग काम की बात करते हैं। हेडिंग लगाओ सब लोग, समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र। अरे भाई चार्जर क्यों तोड़ फोड़ करोगे? सबसे बढ़िया है पंखे का कंडेंसर ही निकाल लो। क्या है? संधारित्र तो है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होगा डिफिनेशन सर? अरे भाई वह संधारित्र जिसमें दो समान क्षेत्रफल की, समान दोनों का समान साइज होगा, एकदम समान क्षेत्रफल की दो प्लेट एक दूसरे के समांतर रखी गई होती है, लगी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। सर ये प्लेट है कितना? अरे भाई प्लेट है ऐसे देखो, ऐसा संधारित्र हो, ऐसा संधारित्र हो जिसमें एक प्लेट इस तरह से और दूसरा प्लेट जो है इसके सामने ही, इसी के सामने इस तरह से लगी हो। दोनों प्लेट एक दूसरे के समानांतर। ऐसे दिख रहा है सबको? ऐसे समानांतर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, एक जो ऐसे प्लस चार्ज हो एक पर और दूसरे पर प्रेरण के कारण जो है माइनस चार्ज हो जाए, या फिर उसको माइनस चार्ज दिया गया हो बैटरी से या प्रेरण से आया हो, चाहे जैसे भी आया हो। दो तरीके होते हैं, पता है सबको, दिखाया भी हमने कि इसको प्लस चार्ज दे, इसको करीब लेकर इसको पृथ्वी से जोड़ दो, सारा प्लस इसके पृथ्वी में चल जाएगा, माइनस को पकड़ के रखे एकदम। कहेगा जाओगे कहाँ? जाओगे तो जाओगे कहाँ? जाओगे तो कहाँ जाओगे? चलो तो इस तरह से ये दो प्लेट है जिसको हम जनरली जब भी लिखेंगे दिखाएंगे तो कुछ ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्लेटें लगी रहती है एक दूसरे के ऐसे सामने। समझ में आ गया? डिफिनेशन क्या होगा? और डिफिनेशन पे चलते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि वह संधारित्र जिसमें समान साइज के यानी क्षेत्रफल के, समान क्षेत्रफल के दो समांतर दो धातु के प्लेट, ऐसे लिख लो क्योंकि धातु का ही होता है वहाँ भाई, धातु पे इंचार्ज हो सकता है। वह संधारित्र जिसमें समान क्षेत्रफल के दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर। सर राइटिंग किस दिन सुधार रहे हो? सुधार लेंगे, जल्दी सुधार लेंगे। सर टीचर बताते हैं राइटिंग सुधार, आप खुद नहीं सुधार रहे हो। वह संधारित्र जिसमें समान क्षेत्रफल के दो धातु के प्लेटें एक दूसरे के समांतर लगी होती हैं उन्हें या उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसकी धारिता क्या होती है यही हमें समझना है। डिफिनेशन तो सबको समझ में आ गया है कि इसमें दो समान, सर ये कैसा होगा, ये जरूरी है कि एकदम आयताकार हो या वर्गाकार हो? नहीं भाई, ये ऐसे
वृत्ताकार भी हो सकता है एक दूसरे के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, वृत्ताकार भी होगा तो चलेगा, ऐसे दो गोल ऐसे हो, समझ आ रहा है, ऐसे कटा हो, दूसरा ऐसे कटा, यानी एक ऐसे उसके सामने एक ऐसे, बात आ रही समझ में, या फिर एक ऐसे वर्गाकार हो दूसरा ऐसे वर्गाकार हो, या आयताकार हो, किसी भी सरल आकृति का हो सकता है, किसी भी सरल आकृति का, सेम साइज का होना चाहिए दोनों। चलो लेकिन हम लोग इसको ऐसे सीधे बस एक लाइन से दिखाएंगे, सीधे एक लाइन से दिखाएंगे, बोलना नहीं पड़े बार बार कि ये प्लेट है, प्लेट जैसा भी हो सकता है, वृत्ताकार, ठीक है। तो चाहो तो आप लिख सकते हो कि जो आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार इत्यादि सरल आकृति की हो सकती है। अब चलो मान लो कि ये एक हमारा प्लेट है, ये हमारा दूसरा प्लेट है, ध्यान लगाए रखना सब लोग। दोनों का क्षेत्रफल समान है, यानी दोनों का एरिया हम मान लेंगे कि ए है। इस पर प्लस चार्ज है, सर हटो पहले, चलो देखो किधर से लिख दें, दिख रहा है इधर से, इस पर प्लस चार्ज है, और इस पर माइनस चार्ज है। तो बताओ क्या होगा, दोनों प्लेटों, क्योंकि दोनों प्लेटें बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब, दोनों के बीच की दूरी d, दोनों के बीच की दूरी का मान लेते हैं d मान लेते हैं, हमने दूर दिखाया है, ठीक है। तो अगर दोनों प्लेटें बहुत ही करीब है तो क्या कह सकते हो कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो विद्युत क्षेत्र, अरे भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है पता है ना सबको, कि जब भी प्लस चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर क्यों निकलती है और माइनस से अंदर क्यों आती है उसकी तरफ, ठीक है। तो अगर प्लस और माइनस दोनों है तो प्लस से निकलेगी और माइनस पर जाएगी, ठीक है, यानी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सर समानांतर होगा, हाँ भाई एकदम करीब, एकदम करीब है, एकदम करीब होगा तो एकदम समानांतरी बनेगा, समानांतरी बनेगा। बात आ रही समझ में, आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब बढ़िया से बना लोगे सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्या कर जाएगा, बन जाएगा, दिख रहा सबको। अब देखो मान लो कि इस पॉइंट पर P पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है दोनों प्लेटों के लिए। मान लो ये प्लेट A है और ये प्लेट B है, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, प्लेट P1 P2 PQ, प्लेट ZX मतलब XY, कुछ भी मान लो, SQ, कुछ भी जो अपने मन से मन करे ना, जो मान लो, अपना नाम ही मान लो कि पहला प्लेट ये है दूसरा प्लेट ये है। हमने मान लिया कि पहला प्लेट A है दूसरा प्लेट B है, लेकिन सर A भी मान रहे हो, क्षेत्रफल भी ये मानोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए काम करो मिटा ही दो सर कुछ भी मान लो। देखो अरे भाई एरिया को ये मानेंगे ना हम लोग, तो A को छोड़ देते हैं, B और C मान लो कोई दिक्कत नहीं है, D और P मान लो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया है किसको मान लो, P1 पहला प्लेट, इसको मान लो दूसरा प्लेट। हाँ सर ये ठीक रहेगा, ये बढ़िया रहेगा, P1 और P2, पहला प्लेट को P1 दूसरा प्लेट को P2। दोनों का एरिया सबको पता ही है कि दोनों का एरिया हम मानेंगे कि क्या है, A है, दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। अब मान लो कि इस पर जो चार्ज का घनत्व है, आवेश का जो घनत्व है वो सिग्मा है, तो सर इस पर भी चार्ज का घनत्व सिग्मा ही हो जाएगा, दोनों पर सिग्मा ही होगा, दोनों पर सिग्मा ही होगा। हाँ सर दोनों पर सिग्मा होगा। फर्क क्या होगा कि इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज वाला है यह, तो प्लस सिग्मा हो जाएगा, इस पर माइनस सिग्मा हो जाएगा, बस ऐसे ही छोड़ो। दोनों पर चार्ज का घनत्व क्या है, सिग्मा है, आवेश का घनत्व क्या है, सिग्मा है, हमने मान लिया। अब किसी प्लेट के कारण किसी भी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, समझाया तो हमने पिछले चैप्टर में, याद आ रहा है? नहीं सर ठीक से देखा ही हमने नहीं, देखे हो तो जाकर लेक्चर नंबर 15 देखो, 20 से 25 मिनट का लेक्चर है, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। और अन्यथा हम यहाँ पे बता देंगे, लेकिन अगर उसका फील लेना, उसको समझना है कि कैसे होता है, तो लेक्चर नंबर 15 जाके देखो, पिछले चैप्टर का लेक्चर नंबर 15 देखो। चलो हाँ, तो अब हमें ये हो गया सिग्मा, ये भी हो गया सिग्मा, दोनों का एरिया मान लो, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A, ये एरिया है, क्षेत्रफल। चलो अब हम क्या करते हैं कि P1 प्लेट के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। आओ सब मान लेंगे कहानी, और सीधे लिख देते हैं हम, P1 प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, एकदम ध्यान लग रहा है, मजा आ जाएगा एकदम।
मान लो कि P1 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E1 उत्पन्न होगा, तो क्या होगा भाई, याद है कि नहीं आपको? सर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लेक्चर नंबर 15 देख कर आओ जल्दी से। तो किसी भी प्लेट के कारण उससे जितनी भी दूरी पर रखो, दूरी पर डिपेंड ही नहीं करता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसी पॉइंट पर वो बनता है सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने चार्ज की जो डेंसिटी है यानी आवेश का जो घनत्व है वो सिग्मा माना है, और मान लिया है कि दोनों के बीच का माध्यम जो है वायु या निर्वात है, तो सिग्मा नॉट ये होता है। तथा P2 प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जरा सोचिए कि P2 प्लेट के कारण क्या होगा, सर वही होगा, और क्या होगा सर, वही होगा एकदम। यहाँ पर भी चार्ज का घनत्व तो क्या है, सिग्मा ही है, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा। तो यानी कि E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 2। सर डायरेक्शन का लोचा नहीं होगा, चेक कर लो, डायरेक्शन का लोचा हो रहा है तो कहीं चेक कर लो। अच्छा, प्लस से क्या होता है, उससे बाहर की ओर, और माइनस से क्या होता है, उसके अंदर की ओर। तो इसका भी डायरेक्शन इस तरफ, और माइनस का भी देखो, ये प्लस है और ये मान लो माइनस है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो फिर दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ना हुआ। हाँ सर, दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ। तो अब बताओ कि P बिंदु पर टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा दोनों प्लेट के कारण, लिख सकते हैं। इसलिए बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, आ जाओ भाई, कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा सर, दोनों को जोड़ दो, E1 प्लस E2। डायरेक्शन दोनों का सेम है, डायरेक्शन का लोचा नहीं है, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। आओ भाई जोड़ दिया जाए। E1 कितना है, E1 सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है सर, वही है 2 कॉपी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आ रहा है, आपको याद होना चाहिए कि किसी समरूप रूप से आवेशित प्लेट के कारण उससे r दूरी पर, चाहे जितना दूरी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। लेक्चर नंबर 15 भूलो मत, सर दिखवा के छोड़ोगे आप, लेक्चर नंबर 15 देख लोगे भाई तो ठीक रहेगा। चलो तो ये हो गया, दोनों को जोड़ो तो थोड़ा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यही निकाल लो चाहो तो। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर ऊपर सेम आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा से 2 सिग्मा का हो गया, कैंसिल हो गया। तो यानी कि E बराबर हमें क्या मिला, E बराबर हमें क्या मिला बताओ, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये मिल गया। अब हमें सिग्मा से मतलब नहीं है, हमने सिग्मा तो इसलिए लिया था कि हम प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल सके। अब सिग्मा बराबर क्या होता है ये भी पढ़ाया हमने, सिग्मा बराबर होता है Q बट्टा A, चार्ज पर एरिया, आवेश बट्टा क्षेत्रफल, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश मौजूद होता है भाई, ये क्या है, प्लेट है, इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो प्रत्येक क्षेत्रफल के एक भाग में, माने क्षेत्रफल के भाग में कितना आवेश क्या है मौजूद है, तो सिग्मा बराबर होता है Q बट्टा A। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा चेक करो तो, सिग्मा के जगह क्या लिख सकते हैं, Q बट्टा A, तो लिख लो भाई Q बट्टा A, और बट्टा में कौन है, एप्सिलॉन नॉट। तो फिर क्या हो जाएगा, ये बट्टे का हिस्सा है तो बट्टे में आ जाएगा, तो हो जाएगा Q बट्टे सिग्मा नॉट इंटू A हो जाएगा। ये दिख रहा है सबको, उधर तो नहीं हो गया, चलो दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको। चलो तो E बराबर हो गया Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू A। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया था हमने पहले, चलो कभी कभी कुछ बोल देते हैं हम लोग, तो हम लोग नहीं, हम बोल देते हैं। तो E बराबर इतना हो गया, E बराबर इतना हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, C ज्ञात करना है। C बराबर क्या होता है, Q बट्टा V, Q बट्टा V।
तो हमें ये चीज़ चाहिए भाई, क्यू बट्टा वी चाहिए। बिल्कुल सर। तो क्यू तो हमारे पास है कि भाई टोटल चार्ज इस पर कितना है, क्यू है। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। चाहो तो लिख लो प्लस क्यू माइनस क्यू, लिख लो भाई। देखो भाई किधर गया, हाँ क्यू बट्टा ए कैसे आया भाई, चार्ज हमने क्यू माना है तभी ना, चार्ज हमने क्यू माना। हाँ सर बुझा रहा है, सबको बुझा रहा है। चलो तो अब हम लोग याद करेंगे, अब बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, V बराबर क्या होगा भाई, क्या होगा। देखो V बराबर याद रखोगे आप लोग, हमने आपको बताया होगा। अच्छा याद करो ना, E बराबर क्या होता है, K इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर, और V बराबर क्या होता है, K इंटू क्यू बट्टा आर, किसी भी बिंदु पर यही होता है। तो ज़रा बताओ तो इन दोनों में क्या संबंध हो रहा है। अगर हमें V निकालना है तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि E इंटू आर लिख दिया जाए, जब बीच की दूरी R हो तो E इंटू आर लिख दिया जाए। हाँ सर, अरे भाई ये सब नहीं याद है, छोड़ो नहीं बुझा रहा तो छोड़ो, ऐसा बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सबको, ये तो पढ़ा होगा सबने, ये तो पढ़ा होगा कि E बराबर क्या होता है, dV बट्टा डी आर। तो बताओ dV बराबर क्या हो जाएगा, dV बराबर हो जाएगा E इंटू डी आर। तो अगर हम मान लो कि ये समाकलन के फॉर्म में ना लिखें, मतलब छोटा के फॉर्म में ना लिखे, कुल मिला के कहें तो ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा V बराबर सर हो जाएगा E इंटू आर। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, E इंटू या गुना आर, पर यहाँ पर आर क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। अब दो तरीके समझ सकते हो, एक होता है सॉरी यहाँ पर माइनस भूल गए हम, बहुत सॉरी, ठीक है। E बराबर होता है माइनस dV बट्टा डी आर, माइनस होता है, ये जल्दी में माइनस भूल गए। इसको विभव पढ़ना बोलते हैं, पढ़ाए थे ना सब पिछले लेक्चर में। हाँ सर पढ़े थे, वही तो सोच रहे थे कि आप माइनस क्यों भूल गए। चलो माफ़ करना उसके लिए। तो ये हो गया, अरे भाई तू काहे मिट रहा है, ये हो गया। तो V बराबर हो जाएगा E गुना D। अब आओ करो, E का मान देखो तो कितना आ गया है, Q बट्टा कितना आ गया है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अगुने में D। ये हो गया, ये V का मान आ गया, ये V का मान हो गया। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब हमें C निकालना है भाई, जगह तो है नहीं, तो एक काम करो, ये ऊपर का स्क्रीनशॉट जल्दी से मारो सब लोग, हम मिटाते हैं। ले लो भैया, नोट कर लो बढ़िया से नोट कर लो सब लोग, वीडियो को पॉज करके नोट करो, ये ऊपर वाला डेफिनेशन नोट कर लो, मिटाते इसको। हो जन ढूंढ तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। सर कौन सपनों में आ रही है, कोई नहीं भाई, मनोरंजन आ रहा है दिमाग में। चलो तो C बराबर लिखेंगे कि अब, सर कितनी बार अब लिखोगे, चलो छोड़ो अब को गोली मारते हैं। C बराबर क्या होता है सर, Q बट्टा V। तो क्या हो जाएगा बताओ, Q चार तो Q ही है, तो Q बट्टा दिख रहा है, थोड़ा मार्कर फीका पड़ गया। चलो अब क्या इंक डालेंगे, अब तो लास्ट स्टेज पे हम लोग। तो Q बट्टा V देखो तो कितना है, V कितना है, Q इंटू D बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू A। याद रखोगे कौन चौथा बट्टा, ये चौथा बट्टा है, ये बड़ा वाला बट्टा है, बेट्टा नहीं बट्टा। ये चलो ये हो गया Q बट्टा V। तो V का मान हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, Q से Q का हो गया कैंसिल, ये चौथा बट्टा है, कहाँ उठ के जाएगा, ऊपर जाएगा सर। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो C बराबर मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A बट्टा D। याद करो सर, क्या याद करें, पिछले लेक्चर में हमने इसको दिखाया था आप लोगों को, यहाँ पर हमने इसे साबित कर दिया।
इस तरह से क्या साबित हो रहा है कि जो कैपेसिटी है, जो संधारित्र की धारिता है, वो किस पर डिपेंड कर रही है? दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, दोनों प्लेटों के एरिया पर और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। इन दोनों के समानुपाती है, यानी कि अगर बीच के माध्यम का हम क्या करते हैं, परावैद्युतांक बढ़ाते हैं तो फिर धारिता बढ़ जाएगी। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, धारिता बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ाते हैं, धारिता घट जाएगी। देख रहे हो बट्टा में है तो घट जाएगी। फील आ गया सबको? चलो, तो इस तरह से आपको एक बार और समझ में आ गया कि किसी संधारित्र की धारिता किन बातों पर डिपेंड करती है। 3 बातों पर डिपेंड करती है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, सब लोग ले लो जल्दी से।